यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल जी। हाँ, आज फिर मैं हॉस्पिटल पहुँची हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है कुछ आप लोग देखकर कुछ पहचान सकते हैं, कुछ नहीं। तो फिलहाल मैं और कायरव है और इनके जो है कायरव के पापा हैं। तो हम तीनों जने जो है यहाँ पर बैठे हुए थे, डॉक्टर नी के नंबर आने का वेट कर रहे थे। नीचे बहुत सारी जो है ना चीज़ें की जाती है एंट्री करने के लिए। बताओ, वहाँ वहाँ पे नाम लिखवाओ, अंदर नाम लिखवाओ, बाहर गेट पे नाम लिखवाओ। इस हॉस्पिटल के काफ़ी सारे रूल्स है, वो सब फॉलो करके फिर अंदर आए। और अभी डॉक्टरनी से मिलने वाले थे तो चेहरे पे मास्क लगा के रखा हुआ था। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और हम कौन से हॉस्पिटल गए थे आगे वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगी, क्योंकि अभी भी टेस्ट वगैरह ट्रीटमेंट चल ही रहा है। सभी का यही थीम है कि ऑपरेशन ना हो, ऐसे ही काम चल जाए। मेरा भी यही है, पर अभी ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है। जो भी होगा ठीक होगा, ईश्वर अपने आप करेंगे जो भी करेंगे। हार थक चुकी हूँ मैं बहुत। अब जा मेरे को है ना निराशा सी हाथ लगती है, कभी कभी दिक्कत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो मन में एक परेशानी सी रहती है, कब तक ये चीज़ें चलेंगी, कब आएगा वो टाइम, कैसे एग्री कर पाऊँगी, कैसे नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता। इतना प्यारा बादल आसमान में उठा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाया। कपड़े धुल रही थी मम्मी और खाना वाने का काम जो है वो कर रही थी छोटी भाभी। घर में बहुत काम हो जाते हैं, छोटे छोटे बहुत काम होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं ड्रामा करती है, ड्रामेबाज है, इसको कुछ नहीं हो रहा। ऐसा ड्रामा करने को भगवान किसी को मौका ना दे जैसा मुझे मिला है, ठीक है। अगर ड्रामा ही होता तो मैं अपने घर पे रह के कर सकती थी, यहाँ पे आके क्यों करती। ससुराल में से मायके आके पड़ी हूँ, बच्चों की पढ़ाई ख़राब कर रही हूँ। जिसको होता है ना वही जानता है, दूसरा तो है ना ड्रामा ही बता देता है बहन। मुझे बहुत लोग बोलते हैं दीदी आप नेगेटिव कमेंट पे ध्यान मत दिया करो, पर कुछ कमेंट है ना दुख पहुंचाते हैं मुझे इस तरह के, कि ड्रामा कर रही है, वो कर रही है। मैं जानती हूँ मेरे घर वाले, मेरे पूरे घर वाले, पूरी फैमिली मेरी जानती है सब कितनी परेशानी में है, मैं किस हालत से गुजर रही हूँ, किस हाल से गुजर रही हूँ। मेरे अंदर खून बिल्कुल भी नहीं रहा, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ तक कि मेरा नहाना भी मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहाने तक भी मैं परेशान हूँ। उठ के चलती हूँ तो अंधेरी आती है, कुछ भी नहीं दिखता। छोटी भाभी ने गोबर भरा है अंदर, पशु बांध वहाँ पे गोबर भरा था और मम्मी ने उठवा दिया, वो भर के है ना बाहर डाल रही है। दोनों सासू बहू लगी रहती है धीरे धीरे अपना काम करने। और अभी यहाँ पर वह ना शाम के खाने की तैयारी कर रही है। तो शाम के खाने में आज क्या बनेगा पता चलेगा आप लोगों को भी। तो मम्मी बोल रही ये बना लेके देख ले, खा लेगी। मैंने कहा मेरा कोई परहेज तो नहीं बता रखा, पर देखूंगी मैं, खाऊंगी तो। ये तो ऐसे कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। मूली के पराठे बनाए हैं। ठीक ठाक बच्चा एकदम से बीमार हो गया। बेटी को छोड़ के चली जाती हूँ पर बेटा तो साथ में ही जाता है। पता नहीं फिर ये रहता है कि वापसी शाम को घर आऊँगी या नहीं आऊँगी, या कहाँ रुकूँगी, कैसे होगा, तो कुछ पता नहीं रहता। तो इस वजह से बेटी को घर पे ही छोड़ जाती हूँ। मम्मी की भी काफ़ी जतन कर रहे थे उसको दवाई देने के लिए, वो इतनी आसानी से बिल्कुल भी दवाई नहीं लेता। फिर मैंने उसको गोद में लिटा लेना है। रात भर इतना तपा रहा उसको, मतलब मैं मेरे पास में से था, मुझे बड़ी मुश्किल हुई जब मेरे पास होता है उसको साइड में लेट के सोने में, बड़ी तपन उसमें हो रही थी। रात को उठ के ही मम्मी ने और मैंने उसको 2 बजे दवाई दी। उसका बुखार फिर भी ढीला नहीं हुआ। अब सुबह सुबह मम्मी इसको लेके गई थी भैया के साथ बाइक पे, दवाई दिला के लाई है। फिर अब इसको दवाई दे रहे हैं, ये मतलब निकाल देता है दवाई इसको। फिर अब यहाँ पे आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक दवाई दी तो इसने वो सारी निकाल दी। पुड़िया थी मुँह में, ऐसे खुला कर दिया, सारी निकाल दी। इसको अभी है ना दूसरी दवाई देनी पड़ी, सारी वेस्ट कर दी इसने। मुझे गुस्सा भी आया, मैंने उसको एक लगा भी दिया। मैंने कहा ऐसे दवाई नहीं लगता, गंदी बात है वो। अभी यहाँ पर मम्मी लगा रही है झाड़ू जी। हाँ, सुबह की झाड़ू लगाई जा रही है। यहाँ से वहाँ तक काफ़ी बड़ा घर है तो काफ़ी टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। तो भाई लगा के गया था। मेरी मम्मी को है ना मर्दों की तो ऐसी झाड़ू होती है, कोई कोई मर्द अच्छे से घर को साफ करता है। मेरा भाई है ना एक यहाँ लगा दी, आधी यहाँ लगा दी। मम्मी को समझ में नहीं आती इस तरह की झाड़ू। मम्मी अंदर से लेकर बाहर तक पूरे घर में बहुत अच्छे से झाड़ू लगाती है। वो ये ना इतना बड़ा घर है, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बरामदे में भाभी लगाएगी रूम में, और बाहर के पूरे बगड़े में मम्मी लगाएगी। जब भी मम्मी झाड़ू लगाने लगेगी तो ये समझो कि कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ेगी, सारा समेट के अच्छे से जितना फैला हुआ सबको सिंगवा के बहुत अच्छे से लगाती है। देखो मशीन के पास में जो है ना कुछ चारा पड़ा हुआ है पशुओं का, उसको भी इकट्ठा कर दिया है, और इधर का कूड़ा जो है इधर इकट्ठा करके उठा लेगी। बहुत साफ़ सकेरती है, साफ़ सुथरा रखती है। उम्र हो गई है, बस की नहीं है, पर फिर भी काम जितना भी करती है वो बहुत अच्छा करती है। और अभी यहाँ पर बस ये चारा सकेरती है। कुछ ईंटें पड़ी है उधर दूसरी साइड, अंकल जी बोल रहे कि मैं लगा दूँगा। अंकल जी भी जब लगते हैं तो सुबह उठ के पशुओं का, मतलब हमारे घर में तीनों चारों जने सुबह उठ के काम में लग जाते हैं। भाभी खाने नाश्ता वगैरह में, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, और छोटा भाई जब वो अपना घास लेने के लिए चला जाता है खेत में, या फिर पशुओं का करके जाता है। बाजी दफ़ा अंकल जी कर देते हैं, मम्मी कर देती है।
मतलब कुल मिला के काम बढ़ जाते हैं सब लोग। मम्मी को बच्चों को तैयार करना होता है, सब बच्चे अपना अपना काम, बड़े बच्चे निकल रहे हैं मुँह से, बड़े अपने अपने काम में लग जाते हैं। बच्चों को रेडी करना, भेजना, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर छोटी भाभी है ना, बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, तो मम्मी से कुछ पूछने के लिए आई, तो कुछ आंटी अंकल जी ने लगाई, कुछ मम्मी ने लगाई। और यहाँ अवनी जो है वो यहीं पर है, घूम रही है। हमारी बेटी अब नहाएगी, नहा के फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेगी। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अवनी ने आज। मेरा मन नहीं था तो उसका भी मन नहीं था, थोड़ा घूम रही है। मम्मी थोड़ी देर के बाद करेंगे, अभी मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। बच्चे तो कितना सुंदर लग रहा है, पकड़ मम्मी ने पूरा सकेल दिया। इधर बरामदे में भाभी झाड़ू लगाई थी, फिर भाभी और मम्मी जो है ना चीनी घालना शुरू कर दिया। वो चीनी लेके आई थी मम्मी, क्योंकि हमारे घर में ना शक्कर में तो दूध उगलता है और चीनी चाय में बहुत यूज होती है। वही गाल के रखी दोनों सासू बहुओं ने साथ में मिल गए। अब चल दिए हम फिर बाहर की साइड। बाहर का तो बहुत प्यारा बगड़ लग रहा है आज, बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरा सी करके ना, एक एक चीज़ें समेट के बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मैं अपनी को बोल रही थी कि मेरे को सर धोना है बेटा, तो मेरी बेटी ने बाल गोपाल जी भी नहा दिए और बोल रही है मम्मी मैं आपका सर धो दूँगी। मतलब डोगी से भी मिलाएगी। फिर कोई बोलेगा बांध के रखा हुआ है, इसको बांधना पड़ता है। बाहर से जब कोई आता है तो उसको बहुत भौंकती है, इसको काटना ले, इस वजह से बांधते हैं। कभी कभी खुली रहती है वैसे। और ये मेरी मम्मी ने एक अमरूद का पेड़ लगाया घर में, बड़ा प्यारा लग रहा है। अभी छोटा है पर इस पर ना छोटे पे ही अमरूद आने शुरू हो जाते हैं। देखना जब आएंगे तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। इस पर छोटे से पे से 2 अमरूद उतर गए, इन लोगों ने खा लिए। तो यहाँ पर लगी हुई है तोरी की बेल, तुरई बोलते हैं हम लोग, तोरी की बेल बोलते हैं। ये तब तोरी भी दिखाई शायद हमने ने जूम करके। तोरी लग रही थी बेटे वहाँ? हाँ छोटी है बड़ी है? बड़ी है, बहुत मोटी। अच्छा, तो वो मम्मी ने बीज की छोड़ रखी होगी। तो यहाँ पर तुरई की बेल भी लगी हुई है, तुरई खा लेते हैं। करेले की अब ख़त्म हो गई है, काफ़ी सारे करेले लगे, सबने खा लिए। देखो रवा लग रहा है तोरी में, सब दिखा देगी आपको। अब नहीं, मुझे पता भी नहीं इसने एक क्लिप कब शूट की, बस मैंने जोड़ी तो तब देखी। सारी छोटी छोटी तुरई दिखा देगी। अभी चल रही है, कुछ सूख गई है, और जितना टाइम भी चलेगी सही है। और अभी सच में आज मुझे अपना घर बहुत सुंदर लग रहा है, मेरी ना नज़र लग जाए, पूरा घर साफ़ सुथरा पड़ा हुआ। अभी मेरे को ना सर धोना था और नहाना है, तो आज मेरे बिल्कुल भी बस की नहीं। तो आज मेरी बेटी मेरी सेवा कर रही है, मम्मी आप बैठो, आज आपका सर मैं धोऊंगी शैम्पू से, चिंता मत करो। पानी भर के लेके आई, शैम्पू लाई, कंडीशनर लाई, तो आज मेरा सर धोएगी। मैंने कहा बेटा पलोथी मार के मत बैठो, ऐसे बैठो वरना आपके कपड़े गिले हो जाएंगे। तेरी मम्मी देर थी कमरे में ना, तो मतलब बात करने को मन करता, ना कैमरा उठाने को मन करता, ना बोलने को मन करता। इतनी ज़्यादा थक जाऊँ, इतनी बुरी हालत हो जाए, बहुत बुरी। मतलब क्या बच्चों के कि इस स्थिति में आ जाऊँ कि चलने फिरने तक की हिम्मत नहीं है। नहाने धोने से भी खुद से लाचार सी हो रही है बिल्कुल। आप ये मान लो कि जैसे आदमी के शरीर में शक्ति ख़त्म हो जाना सहन करने की, चलने फिरने की, वो सब खत्म होगी मेरी इस टाइम। इस सिचुएशन में आ रही हूँ कि कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ हैंडल नहीं कर पा रही। दिमाग बड़ा परेशान है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी फिर है ना, आज या कल फिर दूसरे डॉक्टर के जाने वाली हूँ। तो अभी डॉक्टर ही चेंज हुए हैं। बहुत 2-4 लोगों ने कमेंट की कि ऑपरेशन करा लो। देखो अच्छे से अच्छे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं अच्छे अच्छे, हर चीज़ का अपना इलाज संभव है। तो मेरे को लगता है कि एकदम ऑपरेशन जो है सजेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत वैसे कंटिन्यू चल रही है। पर देखते हैं डॉक्टर, अभी और भी डॉक्टर हैं, उनकी सलाह लेते हैं, देखते हैं लास्ट ऑप्शन में। फिर अगर डॉक्टर बोलती हैं, डॉक्टर नहीं बोलती हैं जो, वो जिनको मैं दिखाने वाली हूँ, अगर वो बोलती हैं तो फिर तो ऑपरेशन ही होगा। एक को मैंने दिखाया भी है, वीडियो में शेयर भी करूँगी मैं आप लोगों को, उन डॉक्टरनी को। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहाँ पर गए हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है दोनों वहाँ पर गए थे, कायरो साथ में था। अपनी को मैं घर पे छोड़ के गई थी मम्मी के पास में। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, और जाना माना हॉस्पिटल है वर्तमान, न्यूटन डॉक्टर जो बैठते हैं वहाँ, उनके पास है।
वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ सब एकदम अलग है। थोड़ा सा समय तो लग जाता है चीज़ों में, पर ईश्वर पर भरोसा मैं वो अपना कभी ख़त्म नहीं करूँगी, क्योंकि वही करेंगे जो कुछ करेंगे। के खाने में बन रहे हैं मूली के पराठे। बड़ी भाभी का फ़ोन, भाई का फ़ोन, सबके फ़ोन आ रहे हैं, मतलब मेरे बड़े भैया भाभी के फ़ोन आ रहे हैं, उधर से हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है। सभी की सलाह चल रही है कि कल कौन सा डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को सजेस्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और मैं थोड़ी यहाँ टेंशन में थी। लोग बोल देते हैं देखो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, और क्या पता ये कष्ट किस लिए पड़ रहे हैं, इससे आगे और क्या देखना बाकी है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। जितना जो हमारे नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जो टाइम निर्धारित कर दिया किसी चीज़ का वो होगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता लिखे हुए को।
विधाता से बढ़कर कोई नहीं है। और यहाँ मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, उसको रात से बहुत तेज़ फ़ीवर है। रात में भी दवाई दी थी और अब भी इसको दवाई देनी है। मैं और मम्मी इसको दवाई देने के लिए उठा रहे थे, तो दवाई में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी हो गया था, मैंने निकाला, चम्मच ला के दी अम्मी ने उसको दवाई देके। मम्मी का वेट कर रही थी। मेरे को अम्मी ने खिचड़ी दी, मम्मी आप खिचड़ी खा लो। सुबह बच्चों के लिए बनाई थी, मैंने मना कर दिया, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, मेरा मन नहीं करता, भूख ही नहीं लगती मेरे को सही तरीके से। बस ये मान लो कि अंदर से मन गवाही नहीं देता कुछ भी खाने के लिए। कुछ जूस वगैरह पीने को मन करता है तो फिर डर लगता है, क्योंकि सब वेस्ट ही जाने वाला है। अब क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको दवाई देने के लिए बैठे हुए थे, इतना तेज़ बुखार था बेटे को कि वो बिल्कुल जल रहा था बहुत।